वेलकम टू एमजीएस क्लासेस। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर आप पूरे डिटेल्स में दीजिए, कैसे कि हिंदी इंग्लिश का जो चैप्टर था वो छूट गया है, तो हम लोग कॉपी नहीं कर पा रहे सही से। तो दोस्तों, आप लोग की डिमांड पे मैं पूरा पीडीएफ ही लेकर आया हूँ जो गवर्नमेंट की तरफ से जैक बोर्ड की तरफ से डाला गया है। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं ये क्या है। संक्षिप्त पाठ्यक्रम जो है कि किसमें कितना पढ़ना है, किस चैप्टर को स्किप करना है या चैप्टर में से किस टॉपिक को स्किप करना है। तो ये क्लास 10th के है। वीडियो चलते इसमें आगे देखते हैं। देखोगे, इसमें हिंदी की बात करें, सबसे पहले हिंदी का दिया हुआ है, किसी पाठ का नाम यहाँ पर दिया हुआ है और ये जो कॉलम है ये बता रहा है कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। अगर वो आ रहा है तो उसमें से किसको नहीं पढ़ना है। जैसे सपोज देखोगे यहाँ पर कि पाठ का नाम जैसे पहला यहाँ पर सूरदास जो है, सूरदास पद वो आ रहा है और उसमें से कोई भी चीज़ को स्किप नहीं किया गया है, कोई भी चीज़ को छोड़ा नहीं गया है, यानी आपको टोटल पढ़ना होगा। नेक्स्ट जो तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वो आपको नहीं आ रहा है और यहाँ पर देश रवैया कवित जो है ये भी नहीं आ रहा है। तो जो नहीं आ रहा उससे तो आप टच भी नहीं करो, अच्छा रहेगा, टाइम बचेगा, टेंशन दूर होगा। और देखो ये जो 5th नंबर जो पार्ट है चैप्टर 5 ये आ रहा है, नागार्जुन ये सब आ रहा है यहाँ पर, निर्जय कुमार, मतलब 5, 6, 7 और 8 जो है ये आ रहा है। फिर 9 नंबर नहीं आ रहा है, 10 नंबर आ रहा है, 11 नंबर आ रहा है ना, और यहाँ पर जो यशपाल जो है 12 नंबर ये नहीं आ रहा है। तो आप अपने कॉपी में टिक करते जाओ या इससे आप कॉपी कर सकते हो, जो बुक है आपको टिक करते चलोगे कि उसमें कौन सा चैप्टर पढ़नी है कौन सा नहीं पढ़नी है। आपको जो समरी होता है फर्स्ट में पेज में उसमें आप टिक कर सकते हो, ठीक है। अब देखोगे बहुत बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं कि मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इस आप नोटिफिकेशन से आप क्लियर हो जाएगा हर एक चीज़ आपका। तो देखोगे पाठ्य पुस्तक का जो 2 है उसमें ये शिव पूजन सहाय जो है ये आ रहा है, जो हाँ है वो आ रहा है, जो नहीं है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो आप पहले इस बात कलम में ध्यान दोगे, ये कलम में जो होगा अगर वो हाँ है तो उसमें से कुछ चीज़ों को छोड़नी होगी, वो टॉपिक इसमें लिख देता है। अब ये व्याकरण में क्रियाभेद, समर्कन, असमर्कन, अकर्मक जो है अकर्मक ये आ रहा है, अनेकार्थी शब्द आ रहे हैं, ये समास और सब कुछ आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर वाक्य भेद जो मिश्रण है, हिंदी का ही चल रहा है ये टॉपिक, ये सब आ रहा है। रचना भी सारा सारा आ रहा है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, सबका सब सेम है। देखो ये हिंदी बी जो है, पार्ट बी जिसे बोलते हैं, उसमें कबीर साखी जो है वो आ रहा है, मेरा पद नहीं, बिहारी दोहे जो है ये भी नहीं आ रहा है। और ये देखो आप चाहो तो हाँ ना मतलब आप टिक कर सकते हो। 4, 5, 6 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, वीरेंद्र डंगवाल तोप नहीं आ रहा है। ये सब देखोगे आप टिक कर सकते हो कि कौन सा आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो आप वीडियो को पॉज करके चाहो तो आप कॉपी में सर यहाँ पर बुक में टिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये कलम हाँ और नहीं, जो हाँ है वो आ रहा है, जो नहीं है तो नहीं आ रहा। अब ये सब चल रहा हुई, यहाँ आ रहा है 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर नहीं आ रहा है। अब जो संचयन जो 2 है ये आप लोग को कितने बच्चों को नहीं पढ़ना है, कितना स्किप करना है आप देख लेना, ठीक है। अब अंग्रेजी की बात करते हैं, इंग्लिश का, तो उसमें जो पहला चैप्टर जो है लेटर टू गॉड जो है ये आ रहा है। मतलब इंग्लिश में आपको लगभग सारा चैप्टर्स आ रहे हैं, जो चैप्टर्स आपको 10, 11 और 12 छोड़कर। अमांडा और द 100 ड्रेस पार्ट 1 है और 100 ड्रेसेस जो पार्ट 2 है ये नहीं आ रहा है, बाकी आपको सब पढ़नी है इंग्लिश में। इसमें एनिमल्स है, ये सब चैप्टर आ रहा है, जो यहाँ पर 16, 17 नहीं आ रहा है, 18 आ रहा है, 19, 20 से लेकर 22 तक ये नहीं आ रहा है। आप देखोगे यहाँ पर तो मोमेंट जो सप्लीमेंट्री रीडर्स है, जो सप्लीमेंट्री जो फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए है, ठीक है। तो आप चाहो तो मिलाते रहना, जो चैप्टर अच्छे लगे उसमें टिक कर लेना, बाकी छोड़ देना। अब संस्कृत की बात करते हैं, तो संस्कृत में देखोगे जो यहाँ पर क्रम संख्या से आगे, लेकिन पार्ट ये है 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो ये 2, 3 जो 3 पार्ट कंटिन्यू आ रहा है, चौथे पार्ट जो है वो नहीं आ रहा है। फिर ये जो 5वां पार्ट देखोगे आ रहा है, 6ठा पार्ट आ रहा है, 7वां भी आ रहा है, 8वां नहीं आ रहा, 9वां आ रहा है, 10वां नहीं आ रहा, 11वां आ रहा है और 12वां नहीं आ रहा। तो ये सब आपको टिक कर लेनी होगी क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। वीडियो को पॉज करोगे और अपने देखो ये उर्दू है, जिसको उर्दू पढ़नी है पढ़ लिया है उसके देख सकता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे लेसन में। अब मैथ की बात करते हैं, तो मैथ्स में जो चैप्टर है फर्स्ट रियल नंबर ये आ रहा है। अब देखोगे ये कलम बता रहा आ रहा है या नहीं आ रहा।
अगर ये आ रहा है तो बोला गया उसमें से कौन सा चीज को नहीं पढ़नी है। तो रियल नंबर तो आ रहा है, यस दिखा है, लेकिन उसमें से 1.4 और 1.5 को नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो पॉलीमर्स देखोगे ये भी आ रहा है, मतलब लगभग मैथ्स के चैप्टर सारे आ रहे हैं। तो उसमें से कुछ कुछ टॉपिक को, एक्सरसाइज को स्किप किया गया है। तो देखोगे यहाँ पर 2.4 पॉलीमर का नहीं आ रहा है, बाकी सब आ रहा है। 3 चैप्टर आ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, लेकिन उसमें से 3.5 को नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, बाकी आप सब देख सकते हो। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर 8 नंबर 9 नंबर इस सब वीडियो में आपको समझा चुका हूँ पिछले बार में, बस इस रिविजन करा रहा हूँ। तो इसमें 8, 9, 10 सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। बस देखोगे 8 में आ रहे हैं, लेकिन उसमें से 8.5 नहीं पढ़ना आपको। 9 आ रहा है, लेकिन उसमें आप देखोगे 9 को टोटल पढ़ना है, क्योंकि इसमें से कोई स्किप नहीं किया गया है। जो बॉक्स खाली है मतलब उसमें कोई भी स्किप नहीं किया गया है, आपको सब पढ़ना होगा। अब सर्कल पढ़ना है, लेकिन 10.3 वो नहीं पढ़ना आपको, जो है नंबर ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द सर्कल्स। ठीक है, तो इससे काफी बच्चों को हेल्प मिलेगी, क्योंकि सारा चीज नहीं पढ़ना, आपको कुछ पार्टिकुलर चीज पढ़ना है ना। 11 नंबर चैप्टर टोटल आ रहा है, उसमें कोई स्किप नहीं किया गया है। 12 नंबर आ रहा है, लेकिन उसमें से 12.2 और 12.4 को आपको नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 13 नंबर चैप्टर, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है ये आपको पढ़नी है, लेकिन उसमें 13.4 और 13.5 को नहीं पढ़नी है। स्टैटिक्स भी आ रहा है उसमें, लेकिन जो 14.5 को आपको नहीं पढ़नी है। और प्रोबेबिलिटी टोटल आ रहा है, उसमें कोई चीज की स्किप नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर भौतिक विज्ञान। तो देखेंगे जो यहाँ फिजिक्स है इसका टॉपिक, देखो बहुत बच्चे पूछ रहे थे कमेंट्स करके या कि सर इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ में बताते चलिए। तो चलिए मैं आप लोग की दोनों साथ में एडिटिंग समय इसको यहाँ पर लिख दूंगा कि क्या है इसका इंग्लिश भी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखोगे कि प्रकाश का परावर्तन जो पहला है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, तो उसमें चैप्टर जो 10 है फिजिक्स का वो आपको पढ़नी है ना। जो चैप्टर 10 है फिजिक्स का वो आपको पढ़नी है, उसमें से कोई भी चीज को स्किप नहीं किया गया है। जो 11 नंबर चैप्टर है मानव नेत्र यानी ह्यूमन जो आई है ना, तो वो भी टोटल आ रहा है, लेकिन उसमें से जो प्रिज्म से प्रकाश का परावर्तन जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला जो प्रिज्म जो है वो नहीं पढ़नी है आपको। कहाँ से प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का निक्षेपण जो होता है, कहाँ से जो निक्षेपण कराया गया था प्रकाश परावर्तन का, वो नहीं पढ़ना। प्रकाश का परिकिरण नहीं पढ़ना। प्रकाश का परिकिरण क्या है हम आपको क्लास में बता दिए हैं। ठीक है, ये जो कांच से जो गुजरता है उसे प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट से जो गुजरता है। अब देखो 12 नंबर जो चैप्टर है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़नी है, लेकिन विद्युत द्वारा तापीय प्रभाव नहीं पढ़नी है और विद्युत शक्ति नहीं पढ़नी है। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है वो आपको नहीं पढ़नी है। अब विद्युत धारा के चुंबकीय जो प्रभाव है आपको ये चैप्टर आ रहा है 30 नंबर, इसमें कोई भी चीज को स्किप नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर जो है यहाँ पर रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री जो है। तो इसमें देखोगे जो पहला चैप्टर 1, 2, 3, 4 सारे के सारे सिलेक्टेड है। सर यहाँ पर जो 5 नंबर है तत्वों का वर्गीकरण जो है, क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट्स है वो आपको नहीं आ रहा। बाकी सब क्या सिलेक्टेड है, मतलब ये सब आ रहे हैं और कोई चीज को स्किप नहीं किया गया। और जो डिलीटेड है मतलब नहीं आ रहे हैं, तो उसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है। ठीक है, ये बस बताता है किसको छोड़ना है, यानी इसमें कुछ नहीं दिया है, यानी आपको सब का सब पढ़ना होगा। चैप्टर 1, 2, 3, 4 पढ़ना है, 5 को आपको छोड़ देना है। अब बात करते हैं बायोलॉजी। जो 6, 7 देखो यहाँ पर सब सिलेक्टेड है, वो आ रहा है जय प्रक्रम है ना। ये डिलीटेड जो 7 नंबर चैप्टर है नियंत्रण यानी समन्वय, इस नहीं आ रहा है। जीव जनन कैसे करते हैं, ये 8 नंबर जो चैप्टर से वो आ रहा है। तो 8, 9, 10, 11, 12 सब आ रहे हैं यहाँ पे देखोगे। सॉरी यहाँ पर 11 नहीं की बात करेंगे, सॉरी मैं मिस्टेक। 7, 6, 8, 9 जो है यार आपको 16 नंबर जो चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अच्छे से देख लेना यहाँ पर कि ये जो चैप्टर्स का नेम है, चैप्टर्स नेम है, और उस चैप्टर्स में यहाँ पे आप नाम दिया है, उसमें चैप्टर संख्या जो दिया है आपको बुक में चेक कर लेना एक बार उसको मिलाकर। ठीक है, और इसमें सब सिलेक्टेड है मतलब आ रहा है, जो डिलीटेड है वो नहीं आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री का। ठीक है, तो हमें हिस्ट्री में क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज को नहीं पढ़ना है देखते हैं। इसमें भी ये पार्ट का नाम जो है ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये आपको पढ़ना है, इसमें कोई चीज को स्किप नहीं किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर भारत में राष्ट्रवाद, ये भी पढ़ना है, इसमें कोई स्किप नहीं किया गया है। मुंडलीकृत जो विश्व का बनना है ये आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें टोटली मतलब इसमें टोटली पढ़ना, आपको कोई भी चीज को स्किप नहीं करना है। 4 नंबर में देखोगे आप यहाँ पर औद्योगिकरण का युग जो है, ये आपको इसमें से उप विषय जो है फैक्ट्रियों का आना और उपसे जो 6 है वस्तुओं के लिए बाजार, ये आपको नहीं पढ़नी है। और ये जो 5 नंबर चैप्टर मुद्रा संस्कृति है तो आपका ही नहीं रहा, इसमें कोई टेंशन नहीं है।
इस चैप्टर को आपको पढ़नी ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर भूगोल की, है ना, ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी का हम यहाँ बात करते हैं, तो इसमें देखोगे आप कि जो पहला नंबर है संसाधन एवं विकास, ये आपको पढ़नी है। 2 नंबर चैप्टर जो वन्य जीवन संसाधन, ये भी पढ़नी है आपको। जल संसाधन पढ़नी है। ये जो हाँ है सब पढ़ना है। लास्ट का जो 6 और 7 नंबर जो इसमें दिख रहा है चैप्टर्स, वो आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। निर्माण उद्योग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा आपको नहीं पढ़नी, बाकी आपको पढ़नी है, ठीक है। इसमें कोई चीज़ को स्किप नहीं किया गया है। अब बात करते हैं आप इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की। तो इसमें पार्ट 1, 2, 3, 4 देख लेंगे, यहाँ पर सब आ रहा है। जो चैप्टर जो 5 है वो नहीं आ रहा, उपभोक्ता अधिकार जो नहीं आ रहे। जो विकास पढ़नी है पहला पार्ट उसमें आ रहा है, लेकिन उसमें आय और अन्य लक्ष्य और सार्वजनिक सुविधाएं को आपको स्किप करनी है, नहीं पढ़नी है। 2 नंबर जो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र ये आ रहे हैं, लेकिन स्वामित्व और आधारित क्षेत्र जो है या सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को आपको नहीं पढ़नी है, जो टॉपिक का नाम है, ठीक है। अब देखो 3rd नंबर में जो दिया है मुद्रा साख, ये आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें से साख की 2 विभिन्न स्थितियां जो है, निर्धनों के जो सहायक संस्था समूह है, ये 2 टॉपिक आपको उसमें से नहीं पढ़नी है। 4 नंबर चैप्टर देखोगे वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ना है, लेकिन न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष जो है ये आपको नहीं पढ़ना है। उपभोक्ता का अधिकार, ये आपको चैप्टर आ ही नहीं रहा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अर्थशास्त्र खत्म हो रहा है। देखो यहाँ पर नागरिक शास्त्र के बारे में, ठीक है। तो इसमें चैप्टर्स नाम दिया हुआ है, ये पार्ट का नाम दिया हुआ है, ये क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, और उसमें से आ रहा है तो किसको छोड़ना है। अगर कुछ नहीं छोड़ना है तो एंड टोटल पढ़ना है। सत्ता के साझेदारी आ रहा है। दूसरा नंबर संवाद भी जो है ये आ रहा है। तो आप देखोगे इसमें से कोई चीज़ को छोड़ा नहीं गया, लेकिन देखोगे यहाँ पर जो 3 और 4 जो है ये आपको नहीं पढ़ना है। जनसंघ आंदोलन ये आपको आ रहा है। यहाँ पर राजनीतिक दल और लोकतांत्रिक के परिणाम, ये सब जो 5, 6, 7 जो चैप्टर से ये आ रहे हैं, और 8 नंबर चैप्टर आ रहे हैं, लेकिन उसमें से आपको जो अलग अलग संदर्भ में या अलग अलग चुनौतियों को नहीं पढ़ना, अलग अलग तरह की चुनौतियों को सबको स्किप कर देना है, ठीक है, नहीं पढ़ना आपको। और जिसका वाणिज्य विषय है उसमें भी देख लोगे, पाठ का नाम दिया है कार्यालय दिनचर्या, वो आ रहा है। व्यापारी सब नहीं आ रहा, तो आप देख लो इसको कि हाँ ना ही, आप लोग चैप्टर में टिक लगा सकते हो, हाँ और नहीं है बस, ठीक है। इसमें कोई चीज़ को स्किप नहीं किया गया है। बेहतर शाखा लोकशास्त्र तत्व, ये भी देख लोगे, इसमें अंतिम शाखा जो है हाँ आ रहा है, लेकिन अंतिम खाते का जो समायोजित सहित है ये आपको नहीं आ रहा है। तो आप अपने यहाँ पर बुक में चाहो तो टिक कर सकते हो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इस हिसाब से, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और थोड़ा शेयर करना ना भूलें, ताकि इससे आपको और आपके फ्रेंड्स को अच्छी तरीके से हेल्प मिल सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा चैप्टर आ रहा है, क्या पढ़नी है, क्योंकि चैप्टर इतने बड़े बड़े हैं, तो उसमें से किस चैप्टर को छोड़ना है। बहुत बच्चे टेंशन में रहते थे, तो रोज़ हमको कमेंट्स मिलती थी, तो मैं आप लोग के लिए ये टोटल वेट से ला दिया जो भी सब्जेक्ट है मेरे पास, मतलब यहाँ पे जो पीडीएफ मिला है जैक बोर्ड की तरफ से। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिस वजह से आपको मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद।